हाय गाइस। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड एक तनु की है। जो तनु है वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। तो उसको फाइनली बहुत मेहनत के बाद एक जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। लेकिन उसका जो ऑफिस था वो उसके घर से बहुत दूर था। तो उसको सुबह शाम दोनों टाइम ट्रैवल करना पड़ता था। एंड इससे वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती थी पूरे टाइम, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, हमें भी पता है। सुबह शाम ट्रैवल करना, 1-2 घंटे उसमें बर्बाद करना। ओह माय गॉड। सो फाइनली जब उसको जॉब मिल जाती है तो सुबह शाम वो बहुत ट्रैवल करती है। तो उसके पेरेंट्स वगैरह उसको बोलते हैं कि तू अपने लिए कोई पीजी देख ले आसपास के अंदर। वो भी सोचती है कि हाँ बात तो सही है, मैं पीजी देख लेती हूँ एंड मेरे लिए भी अच्छा होगा, आने जाने का किराया भी बचेगा एंड टाइम भी बचेगा। तो वो पीजी देखना स्टार्ट करती है। इसके लिए वो एक ब्रोकर से बात करती है। तो जो ब्रोकर है उसको बहुत सारी पीजी दिखाता है, बट सारी की पीजियाँ जो थी ना वो बहुत कॉस्टली थी एंड उसका जो बजट है वो बहुत कम था, क्योंकि अभी उसकी जॉब लगी है। तो स्टार्टिंग में उसकी अर्निंग भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी उसको थोड़ी लो बजट के अंदर ही पीजी चाहिए थी। चाहे वो एडजस्ट कर लेगी, चाहे वो कैसा भी रूम हो, अच्छा ना हो तो भी चलेगा, बट उसको कम पैसों में ही चाहिए था। तो उसने ब्रोकर को ये बोला। तो ब्रोकर ने बोला ठीक है, फाइनली एक पीजी है जो कम रेंट के अंदर है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, अगर आपको वो पसंद आए तो बेटर है। तो फाइनली जो ब्रोकर है वो बोलता है कि मैं आपको एक पीजी दिखाता हूँ जिसका रेंट बहुत कम है, तो एक बार आप देख लो, अगर आपको सही लगा तो आप ले लेना। वो ठीक बोलती है, ठीक है ओके देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। सो वो तनु सोचती है कि इतना कम रेंट है पीजी का, तो हो सकता है उसकी बिल्डिंग वगैरह इतनी अच्छी ना हो, बेसिकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना कम रेंट में कोई हमें पीजी दे रहा है। सो ऑब्वियसली उस रूम का थोड़ा बिल्डिंग या कुछ भी है, आसपास का माहौल थोड़ा ख़राब होगा। बट वो जाती है देखने एंड उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो बेसिकली 3 फ्लोर थे एंड पर फ्लोर पे 6 रूम थे और हर एक रूम में 2 गर्ल्स अलाउड थी। तो उसने पूछा, उसके ओनर को पूछा कि आप इतने कम रेंट के अंदर क्यों दे रहे हो ये रूम, क्योंकि बहुत अच्छे रूम है, बहुत बड़े रूम है, तो आप इतने कम रेंट में क्यों दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छे रूम है ये, तो आपको इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आप कम में कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जो ये ब्रोकर है जिन्होंने आपको ये पीजी दिखाई है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है बेसिकली, तो उनके लिए हम आपको थोड़ा कम रेंट पे दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आपकी अभी जॉब लगी है एंड फाइनेंशियली आप थोड़ा स्टेबल नहीं हो, तो हम आप बस आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो तनु भी सोचते है कि अच्छी बात है भाई, कोई मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, तो और मुझे क्या मतलब है, पीजी मुझे अच्छी मिल गई, बिल्डिंग अच्छी मिल गई और रेंट भी कम है तो मैं रह लेती हूँ। ये सब सोच के उसने अपना सामान जो है शिफ्ट करना स्टार्ट किया। उसको जो रूम मिला था वो थोड़ा आपको बताती हूँ कि वो जो रूम था वो एकदम 3rd फ्लोर पे था। 3rd फ्लोर पे सबसे लास्ट के अंदर उसका रूम नंबर था 306। तो बिल्कुल लास्ट के अंदर कॉर्नर में उसको रूम मिला था, बट उसका रूम बहुत अच्छा था। तो जब वो आई अपना सामान लेके, तो कुछ जो लड़कियां थी पीजी की वो उसको देख रही थी एंड आपस में थोड़ी खुसर पुसर कर रही थी कि ये कौन है, ये उस रूम में आई है, कुछ ऐसे। एंड होता है अगर कहीं नई जगह जाएंगे तो फिर थोड़े लोग बातें करते हैं अपने को देख के कि ये कौन आया है, नया कौन आया है, जानने के लिए वो भी थोड़ा एक्साइटेड थे। तो फिर ये इन सबको इग्नोर करती है एंड ऊपर जाती है। तो उसको 3 घंटे लगते हैं एंड वो पूरा जो सामान है अपना अच्छे से शिफ्ट कर लेती है। तो उसको रूम पसंद आता है, पीजी भी पसंद आती है, सब अच्छा था। तो उसकी जो जॉब थी ना वो सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक थी। तो वो 8 बजे तक, आज 7 बजे तक थी बेसिकली, तो वो 8 बजे तक या पहले ही पीजी आ जाती थी, अपना अच्छे से रेस्ट करने लगती थी। तो पीजी आती और फिर थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर सो जाती। एंड ऐसे उसके 2-3 दिन निकल गए, बहुत अच्छे उसके दिन गए। फिर एक दिन अचानक रात को उसके रूम पे नॉक की आवाज़ आती है, नॉकिंग की कंटिन्यू ऐसे आवाज़ आई जा रही है, आई जा रही है। तो वो सोचती है कि यार 10:30 का टाइम है, 10:30-11 बज रहे हैं, कि इस टाइम कौन आया है। तो फिर भी वो खड़ी होती है, वो पूछती है कौन है, कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर उसने गेट खोला तो बाहर कोई लड़की खड़ी थी। वो इंट्रोडक्शन देती है, हाय आई एम रूपाली एंड मैं आपकी नई रूममेट हूँ। तो ये तनु भी खुश हो जाती है कि भाई शुक्र है कि कोई रूममेट तो आई मेरी, मैं अकेली थोड़ा बोर भी हो रही थी एंड अब कोई साथ में मेरे रहेगी कंपनी के लिए,
तो बहुत खुश हो जाती है। तो जो तनु थी बहुत खुश होती है। तो जो उसकी फ्रेंड थी जो रूममेट आई है उसका नाम है रूपाली। तो रूपाली की जॉब भी उसके जैसे ही है, पूरा दिन उसकी भी जॉब चलती है एंड वो बेचारी उसको और ज़्यादा काम भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा में। उसके एक्स्ट्रा आवर्स भी लगते हैं ऑफिस के अंदर और उसके ऑफिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो बेचारी जो है 10:30 तक ही उसकी छुट्टी हो पाती है, वो मुश्किल से पीजी पहुंच पाती है। तो 10:30 या उसके बाद में ही वो पीजी में आती थी रोज़ाना। बट फिर भी इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तनु और रूपाली में। दोनों बहुत अच्छे से रहने लगी। दोनों एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करती, एक दूसरे के साथ खाना वगैरह खाती शाम के टाइम पे। एंड कई बार ऐसा होता था कि जब तक रूपाली आती थी ना पीजी में तब तक तनु सो जाती थी, क्योंकि 10-11 बजे सो जाती थी। बट कई बार जो है ये नहीं सोती थी, तो ये थोड़ा बाहर पार्क वार्क में चले जाते वॉक वगैरह करने। एंड ऐसे इन दोनों का टाइम पास हो जाता और बेसिकली बहुत अच्छी बन रही थी इन दोनों की, दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन जो है तनु जाती है पार्क के अंदर, थोड़ा जल्दी अकेली जाती है। तो इसके पास में 2-3 लड़कियां आती हैं, 3 लड़कियां आती हैं इनके पास में। और वो ऐसे बोलती है कि हाय तुम वही हो ना बिल्कुल कॉर्नर के रूम में जो रहती है। इसने बोला हाँ। तो ये हाँ मैं वही हूँ, क्या हुआ? तो ये बोलती है कुछ नहीं, हम बस एक आपको एडवाइस दे रहे हैं, अगर आपको माननी हो तो मानना एंड आप ना ये पीजी खाली कर दो। तो तनु बहुत शॉक हो जाती है कि भाई मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, मेरे को मुश्किल से 10-15 दिन हुए हैं, तुम मुझे ऐसे बोल रही हो आके, कोई रैंडम लड़की आपको आके ऐसे बोल रही है कि आप जहाँ रह रहे हो वो अच्छे नहीं है, खाली कर दो। अब पता नहीं उन्होंने ऐसे उसको डराने की तरीके से बोला या जेन्युइन बोला अच्छे के लिए, उसको समझ नहीं आया कुछ भी। और ऐसे बोल के वो लड़कियाँ चली जाती है। और तब से तनु अपने माइंड में, उसके माइंड में यही चल रहा है और वो बार बार सोची जा रही है। ऐसे करके फिर वो अपने रूम में जाती है एंड जब रूपाली आती है उसके रूम में तो उसको वो बोलती है कि यार ऐसे मेरे को 3 लड़कियां मिली थी एंड वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो यार सच में अपने रूम के अंदर कुछ है तो नहीं, क्या क्या पता कुछ हो, जैसे साया वाया कुछ हो, इसीलिए वो बोल रही है। तो रूपाली उसको बोल देती है कि यार तू क्यों इतना ज़्यादा लोड ले रही है, कोई रैंडम लड़के आके तुझे कुछ भी बोल के जा रही है, तुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। और हम इतने टाइम से इतने अच्छे से दोनों रह रहे हैं, कभी ऐसे कुछ नहीं हुआ अपने साथ में। फिर दोनों भी सोचती है हाँ यार मैं ज़्यादा ही सोच रही थी। फिर ये दोनों सो जाती है, ठीक है। फिर उसी रात ना 12 बजे के बाद 2 बजे के समथिंग ऐसे अचानक आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे हड़कंप मच गया हो, बहुत ज़्यादा लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो तनु उठ जाती है और रूपाली को बोलती है अरे उठना उठना यार, कुछ आवाज़ आ रही है नीचे के फ्लोर से, चलो हम जाके देख के आते हैं कि क्या हो रहा है नीचे। तो रूपाली बोलती है नहीं यार मेरे को नींद आ रही है बहुत, मेरे को सुबह जाना है, जल्दी जाना है, तो तू चली जा, तू जाके देख ले। तो तनु बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तनु नीचे जाती है तो वो देखती है कि 203 रूम नंबर जो है उसके आसपास में बहुत सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो रखी है और वहाँ पे कुछ तो हुआ है, लाइक कुछ तो हुआ है तभी वहाँ पे इतना हड़कंप मचा हुआ है। तो वो थोड़ा आगे होके ऐसे भीड़ से देखती है तो वहाँ पे वो देखती है कि कुछ लड़कियां थी उस रूम के अंदर। जो लड़की थी वो रो रही थी, ठीक है। और जो उस रूम में लड़की थी वो वही लड़की थी जिसने जो इसको पार्क में नहीं मिली थी, तनु को जो पार्क में मिली थी और उसने बोला था कि भाई तुम पीजी खाली कर दो, ये वही लड़की है और वो उस रूम के अंदर है। और वो बहुत ऐसे रो रही है और बहुत कांप रही है, उसकी बॉडी पूरी ऐसे शिवर कर रही है और उसके सर से खून निकल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा से गंदी हालत में, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ तो बहुत डरावना, कुछ बहुत गलत हुआ है। तो उसको देख के कोई भी बंदा डर जाए, सामने वाला इस तरीके से वो बिहेव कर रही है जैसे वो पागल हो गई है। वो रोए जा रही है और वो चिल्ला भी रही है, उसको पेन हो रहा है, वो पूरे से कांप रही है जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। फिर पीजी के ओनर को बुलाया जाता है एंड वो बोलते हैं उस लड़की से कि क्या हुआ, हम आपके पेरेंट्स को कॉल करें क्या, आप बताओ क्या हुआ है आपके साथ। तो वो बस इतना बोलती है कि वो आ गई, वो आ गई। और ये सुनते ही आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सारी डर जाती है। वो पता नहीं उनके क्या दिमाग में चढ़ जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कुछ तो भगवान जी का नाम हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और कुछ अपने रूम में भाग जाती है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे पता नहीं क्या हो गया हो। एंड कुछ लड़कियां रूम में चली जाती हैं एंड फिर जो पीछे के ओनर हैं वो उस रो रही थी जो लड़की, उसको लेके चले जाते हैं। एंड जो तनु है वो बचती है और उसके पास में एक और लड़की खड़ी थी। तो डरते डरते ऐसे तनु पूछ लेती है कि यार
आप मेरे को बता सकते हो कि वो किसकी बात कर रही है, कौन आ गया? एंड सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या हुआ, क्या ऐसा इस पीजी में, ऐसा क्या हुआ है, मेरे को भी जानना है। तो वो लड़की बताती है कि आज से 4 मंथ पहले इस पीजी में एक लड़की रहती थी जो बहुत ज़्यादा एकदम खुद के अंदर रहने वाली, जैसे किसी से बात नहीं करती, सिर्फ खुद से ही, खुद में ही लगी रहती है, ऐसी लड़की थी, ठीक है। और उसका पूरे दिन का जॉब होता था और रात को वो बहुत लेट आती थी। उसके ऑफिस वाले उसको बहुत परेशान करते थे, उसको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए भी रहना पड़ता था, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था उसको, और उसको सैलरी भी इतनी नहीं मिलती थी, पर बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली वीक थी तो उसको वो जॉब करनी पड़ रही थी। एंड उसके घर वाले भी सपोर्टिव नहीं थे, उसको बहुत गालियाँ वालियाँ देते थे। एंड उस टाइम पे ना इस पीजी में ऐसा रूल था कि 8 बजे के बाद में पीजी के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन जो वो लड़की थी उसका काम बहुत हेक्टिक था, बेचारी बहुत परेशान थी, और वो 10 बजे के बाद ही छूट पाती थी, तो वो 11 बजे तक ही पीजी में आ पाती थी। इस चीज़ से ना उसके रोज़ाना गार्ड से भी बहस होती थी, रोज़ाना गार्ड भी उसको बुरा भला सुनाता। एंड इस चक्कर में वो बहुत परेशान हो गई बेचारी लड़की कि सुबह में पूरा दिन हम जा रहे हैं, कहीं काम करके आ रहे हैं जॉब के अंदर, एंड घर वालों से भी नहीं बन रही है, और फिर पीजी में आके भी ये सब सुनो। तो फिर वो लड़की अपने रूम में जाती। एंड एक दिन क्या हुआ, जब वो आई तो वो बहुत रोए जा रही थी लड़की। एंड शायद उसके बॉयफ्रेंड वगैरह से भी कुछ हुआ था, क्योंकि वो बात कर रही थी तो लड़कियों को लगा कि ये अपने पार्टनर से, किसी से ऐसे इंसान से बात कर रही है, और वो बहुत रो रही थी। फिर वो अपने रूम में जाती है और फिर सभी अपने अपने रूम में चली जाती है लड़कियाँ। तो थोड़े टाइम बाद ना उन लड़कियों को बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे कुछ तो गिरने की, जैसे कोई टेबल वेबल या कुछ कुछ तो ज़ोर से गिरा है, ऐसी आवाज़ आती है। तो वो बहुत सारी लड़कियां बाहर आके देखती हैं तो उनको पता लगता है कि रूम नंबर जो 306 है, वो कॉर्नर वाला, वहीं से आवाज़ आई है। तो सारी लड़कियां वहाँ जाती है, तो सारी लड़कियां जो है इतनी डर जाती है, मतलब जो अपने सामने देखती हैं, जो लड़की थी जो लेट आती थी उसने सुसाइड कर ली थी। एंड वो लटक रही थी एकदम, एंड वो नीचे टेबल वेबल ये सब सारा कुछ गिरा हुआ था। एंड भाई सारी लड़कियों के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब रोने लग जाती है, क्योंकि होता है, मुश्किल होता है ये सब देखना, कितना मुश्किल होता है उन सब के लिए। क्या सोच रहे होंगे बेचारे, कितना दुख होगा उसको कि उसने ये डिसीज़न लिया है। एंड मरना भी बहुत मुश्किल होता है, हमें लगता है ईजी है बट ये भी बहुत मुश्किल है। फिर पीजी के ओनर आते हैं एंड उस लड़की को अपने साथ में ले जाते हैं, उसकी बेसिकली डेड बॉडी को अपने साथ में ले जाते हैं, और वो खुद ही उसका कुछ संस्कार वगैरह करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़े दिन बाद में जो लड़कियां थी वो कंप्लेन करती हैं गार्ड को जाके कि रोजाना कुछ किसी ना किसी की तो आवाज़ आती है, जैसे कि कोई पीजी के अंदर घुसा है। एंड गेट, जैसे गेट खुला है 10-11 बजे के लेट के समथिंग, एंड थोड़ी चलने की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है, और उसी रूम में 306 रूम में वो जा रहा है, कोई तो है, जैसे उसके फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। लिटरली मेरे खुद के अभी रोंगटे खड़े हो चुके हैं, वो रात हो चुकी है इस टाइम पे, मैं खुद पीजी के अंदर हूँ, देखती हूँ मेरे को कैसे नींद आती है रात को। बट लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। सो जो सारी लड़कियां थी ऐसे कंप्लेन करती है, तो स्टार्टिंग में गार्ड वार्ड इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि होगा कुछ ऐसे ही, कोई वहम हो रहा होगा इन सबको, रिसेंटली वो उसने सुसाइड किया इसलिए कुछ हो रहा होगा, उनको ऐसे वहम होगा माइंड में। लेकिन फिर धीरे धीरे ना पीछे की सारी लड़कियों को वो आवाज़ सुनने लग जाती है कि कोई तो आ रहा है, जैसे मेन गेट खुला एंड कोई ऊपर जा रहा है, एंड उसी लास्ट कोने वाले रूम में वो जाता है, उस रूम के खुलने की आवाज़ आती है, फिर बंद होने की आवाज़ आती है। तो फिर सारी लड़कियां कंप्लेन करती है ओनर को। फिर ओनर को इतना विश्वास नहीं होता है कि यार इनका वहम हुआ होगा, थोड़े टाइम पहले उस लड़की ने सुसाइड किया है, तो उनके माइंड में नेगेटिविटी चल रही होगी थोड़ी, और ये अपने इमेजिन कर रही है अपने आप में ऐसा। तो फिर भी वो इतना दबाव में आके ओनर उस रूम को बंद करवा देते हैं। तो जब ये स्टोरी सारी तनु सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम डर जाती है, उसके जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, कि क्योंकि उसको समझ आ रहा था कि वो सारी लड़कियां जो थी वो किस लड़की के बारे में बात कर रही है, उसको समझ आ रहा था। बट फिर भी वो डरते डरते से पूछती है कि जिसने सुसाइड किया उसका नाम क्या था। फिर वो बोलती है रूपाली। एंड जब ये सुनती है भाई, वो सोचती है मेरी फाइनली इस पीजी में आके कोई दोस्त बनी थी, कोई रूममेट थी, एंड वो भी भूत निकली, कोई आत्मा निकली, और वो इतने टाइम से उसके साथ में रह रही है लिटरली। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है
और ऐसे करके वो उस लड़के से पूछती है कि मैं आपके रूम में ही रात गुजार लूँ क्या, जैसे तैसे, प्लीज़ मेरे को अपने रूम में नहीं जाना है। तो वो लड़की भी समझती है, उसको बोलती है ठीक है आप मेरे रूम में आ जाओ। फिर वो उसके रूम में चली जाती है। एंड जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी वो लड़की है तनु, वो भागती हुई जाती है ओनर के पास में। एंड ओनर जो था वो बेसिकली एक कपल था। तो जो वाइफ थी ना उनमें से, वो उसको बोलती है एंड वो बहुत ज़्यादा, तनु बहुत रो रही है एंड कांप रही है एकदम, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, वो बोल नहीं पा रही है ढंग से। एंड फिर भी वो जैसे तैसे बोलती है कि वो लड़की मेरे रूम में रहती है, और वो सारी स्टोरी ओनर को बता देती है। तो ओनर को पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन रूपाली की तनु की ऐसी कंडीशन देख के उसको भी विश्वास करना पड़ता है, और वो भी सोचती है कि यार ये सच भी हो सकता है। तो वो भी डर जाती है, ओनर भी डर जाती है। एंड ओनर फिर उसको बोलती है कि सॉरी आपके साथ इतना कुछ हुआ, प्लीज़ कंप्लेन मत करना, और बाहर किसी को प्लीज़ कुछ मत बताना, आप बोलोगे तो हम उस रूम को बंद कर देंगे एंड कोई हवन वगैरह भी करवा देंगे कि आगे किसी लड़के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पीजी हमारी रोजी रोटी है, हम इसको बंद नहीं करवा सकते। सो प्लीज़ बाहर किसी को मत बताना, रेपुटेशन ख़राब होगी। फिर वो कंटिन्यू करती है कि हम आपसे रेंट नहीं लेंगे, जो भी इस मंथ का रेंट था हम आपसे वो नहीं लेंगे। बेसिकली जो पिछले भी तो जो एक मंथ आप रुके हो पिछले मंथ भी, उसका भी हम आपसे रेंट नहीं लेंगे, जितने टाइम भी हुआ है हम आपको वापस कर देंगे वो पैसे भी आपके। एंड जैसे तैसे वो फिर तनु जाती है कि कोई बात नहीं। तनु बोलती है कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं। बट फिर भी बहुत ज़्यादा डरावनी स्टोरी थी ये, गॉड वो अभी तक भूल नहीं पा रही है इस चीज़ को। ओके, सो ये थी स्टोरी। एंड फिर उसके बाद तनु अपने घर चली जाती है वापस एक बार के लिए, वो जॉब छोड़ देती है। एंड अभी वो फिर से जॉब कर रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, एंड रूम लेके रह रही है। बट अभी वो अच्छा है, सही चल रहा है उसका, उसके रूममेट वगैरह सब सही है। एंड आई होप आगे भी वो अच्छी रहे। सो ये थी स्टोरी।